हैकल आता भी है और दुरुस्त तौर पर नहीं आता। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि ना तू गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए तुझे मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। नीम गर्म पानी अक्सर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जब किसी को उल्टी ना हो रही हो, क्या ना हो रही हो, तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारी हालत क्या है? नीम गर्म की सी है, जो हम खुदा के मुंह में हैं, लिहाजा खुदा हमें जल्द बाहर फेंकने को है। इससे पेशतर कि हम फेंके जाएं, इससे पेशतर कि हमारी हालत वो ऐसी हो जाए, हमेशा की आग में जलने वाली और हमेशा की मौत। आज वक्त है कि हम दुरुस्तगी की तरफ आ जाएं। खास बात यह है कि जब हमने यिर्मयाह का हवाला पढ़ा है, पुराने अहदनामा में पढ़ा है, नबी यहूदा के लिए, इसराइल के लिए दुआ कर रहा है। खुदा ने कहा मैं नहीं सुनूंगा, मैं इनको अब माफ नहीं करूंगा, इनकी बर्बादी जल्द होने की है। और वो जल्द बर्बाद हुए। गैर कौम बादशाह आए, उन्होंने उन्हें असीर कर लिया। पर हम जो हैं, हम जिस हालत में हैं, हम शुक्र करें कि हमारा खुदाम यसु मसीह आज हमारी शिफायत के लिए मौजूद है। खुदा ने अभी तक हमारे लिए हतमी फैसला नहीं किया कि मैं इनके लिए इनको मुआफ नहीं करूंगा। ना वो अपने नबियों को, ना वो अपने खादमों को मना करता है, इस कौम के लिए दुआ ना कर, जैसे उसने यिर्मयाह को मना किया था। उसने कहा मैं तुझे जल्द फेंकने को हूं, वजह चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हो गया हूं, चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हो गया हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार, गरीब, अंधा और नंगा है। अब हमारी कलीसिया की हालत ये है, हम अपने मुतल्लिक कुछ और समझ रहे हैं और खुदा बताता है ऐसा नहीं है, तू किसी और हालत में है। यानी हमारी कलीसिया, हमारा आज का दौर जो है, हम अपनी हालत से ही वाकिफ नहीं। हम कहते हैं दौलतमंद है, खुदा कहता है ख्वार है। हम कहते हैं हमारे पास बड़ा कुछ है, वो कहता है तू नंगा है। ये है हमारी हालत जिसे हम पहचान नहीं रहे। चूंकि हम अपनी हालत को पहचान नहीं रहे, इसलिए खुदा की रहमत, खुदा की बरकत, उसकी शिफा हमारे दरमियान नहीं आ रही। उसके बाद हम 20वीं आयत में चलते हैं। हमने इस बात को तो पुराने अहदनामा में देखा, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? और हमें जवाब मिल गया कि वहाँ तबीब वाकई नहीं है, खुदावंद उनके दरमियान नहीं। पर आज के दौर में हमारी कलीसिया के अंदर हम गौर करते हैं कि खुदावंद है या नहीं। बड़े ध्यान से इस बात को आपने सुनना है। मैं पढ़ने लगा हूँ और आप ही से इस बात का पूछूंगा कि आपके दरमियान, कलीसिया के दरमियान खुदावंद है या नहीं। गौर से सुनिए। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। खुदावंद हमारी कलीसिया को क्या कहता है? देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं। क्या समझते हैं? खुदावंद आपके दरमियान है, कलीसिया के दरमियान है? क्या जवाब है इस बात का? अच्छा मैंने आया दसो, हम दरवाजे जो खटखटाई था, अंदरों आके खटखटाई था कि बाहरों? तो यसु अंदर है के बाहर है? समझ लगी है गल? लिहाजा हमारी हालत वही है पुराने अहदनामे वाली, यिर्मयाह के दौर की, जिसमें खुदावंद नहीं। आज यसु कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, मैं बाहर हूं, तुमने मुझे बाहर कर दिया है,
میں کھٹکھٹا رہا ہوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، دروازے کو کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں تمہیں شفا دینا چاہتا ہوں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے میں دروازے پر کھڑا، تو کھٹکھٹاتے لوگ باہر سے ہیں، اندر سے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہم چرچ آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چندہ دینے کے لیے تیار ہیں، عبادتوں میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور شیطان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے آیا جایا کرو، کی کریا کرو، کوئی نہیں فرق پیندا، عبادت سے بھی آؤ، آیا جایا کرو، پاسٹرانو پادریانو کھانے کھلاؤ، کھلایا کرو، منو کوئی نہیں فرق پیندا، پروگرامہ سے بھی آیا جایا کرو۔ پر ایک بات پر اسے فرق پڑتا ہے، جب آپ اسے اپنا دل دے دیں، وہ اس طرف آپ کو نہیں آنے دے گا۔ جب دل دینے کی باری آئے گی تو ہم سوچیں گے خداوند نو دل دے دیتا تے وڈا دن کیویں مناواں گے، خداوند نو دل دے دیتا تے وہ کیویں شراب کیویں پیواں گے، خداوند نو اگر دل دے دیتا تے اسی میک اپ کیویں کران گے، پائی تے بڑے سخت نے، کلام بڑا سخت ہے، وہ فیشن سے میک اپ سے منع کرتا ہے۔ چرچ آنا جانا ٹھیک ہے، خداوند کی خدمت جو اس کے خادم ہے خدمت ان کی کرنا ٹھیک ہے، ہدیے دینا ٹھیک ہے، پر دل دینا ٹھیک نہیں۔ شیطان ہمارے اندر ان باتوں کو ڈالتا ہے، ہمارے دل کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، انہیں کیسے چھوڑیں گے؟ آج خداوند دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، اور یرمیہ نے ایک سوال کیا ہے، کیا جلاد میں روگن بلسان نہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا یہاں کوئی طبیب نہیں؟ اگر آپ نے اپنے دل کو خداوند کے لیے نہیں کھولا تو اس بات کا جواب سنیے، سب میری طرف دھیان دیں، ادھر غور کریں، کلام کے ہم آخر میں ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دھیان دیں۔ یرمیہ نے کہا کیا یہاں کوئی طبیب نہیں؟ اگر آپ نے خداوند کو دل نہیں دیا تو طبیب آپ کے پاس نہیں ہے، خداوند کو آپ نے دل نہیں دیا تو روگن بلسان آپ کے لیے شفا کا باعث نہیں ہے۔ آج خداوند آپ سے ہم کلام ہے، اور وہ کہتا ہے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، اپنے گناہوں سے توبہ کر، دیکھ میں خدا ہوتے ہوئے، اس بات کو دھیان سے سنیے گا، یسوع مسیح خدا ہوتے ہوئے کیا بنا؟ سب بولیے، یسوع مسیح خدا ہوتے ہوئے کیا بنا؟ اور ہم انسان ہوتے ہوئے انسان بنتے ہیں؟ ہم انسان ہوتے ہوئے انسان بننا قبول نہیں کرتے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس خدا نے جو آسمان کا خدا ہے، وہ خدا جو شاہ عظیم ہے، وہ خدا جو سب سے بلند و بالا خدا ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے انسان بنا تاکہ ہم بھی اصل انسانیت کی طرف لوٹ آئیں۔ اصل انسانیت کیا ہے؟ وہ جو عدن میں گناہ سے پہلے خدا نے پیدا کی تھی۔ اصل انسانیت کیا ہے؟ جو عدن میں خدا نے گناہ سے پہلے پیدا کی تھی۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے ہم اس انسانیت پر واپس لوٹ آئیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک توبہ کی ہے؟ اپنا ہاتھ خداوند کو دکھائیے۔ اور کتنے ہیں جو آج اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ روگن بلسان انہیں مل جائے، شفا انہیں مل جائے، طبیب انہیں مل جائے؟ اپنا ہاتھ خداوند کو دکھائیے۔ یہ بڑا ہی زبردست فیصلہ ہوگا۔ آج خداوند آپ کو شفا دے گا، خداوند آپ کی روح کو شفا دے گا۔ جب آپ کی روح کو شفا مل جائے گی
तो आपका जिस्म भी शिफा पा जाएगा। आज अगर हम अपने दिलों को सख्त करते हैं तो याद रखिए, खुदा ने उस बड़ी कौम को भी छोड़ दिया जिसके लिए उसने बड़े बड़े मोज़े किए। मिस्र में 10 आफ़तें नाज़िल हुई और बड़े अजायबात खुदावन ने इसराइलियों को दिखाया। जब उन्होंने तौबा ना की, वो खुदा की तरफ ना फिरे, तो यसाया को उसने कहा, देख तेरी माँ को मैंने तलाक दे दी, मैंने उसे छोड़ दिया है, अब वो बीवी नहीं रही। अगर आज आप तौबा नहीं करते तो ये अल्फाज उस दुल्हन के लिए भी हो सकते हैं जो यस्सु की दुल्हन है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको शिफा बख्शे रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, सबसे पहले तौबा करने की ज़रूरत है। और जब आप तौबा करते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं, तो ज़रूर आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यस्सु के साथ दफन हों, उसके साथ मरें, ताकि नई पैदाइश में चलें, यानी पानी का बपतिस्मा यस्सु के नाम मिले। यकीनन आपके घराने बरकत पाएंगे, आपके ख़ानदान बरकत पाएंगे, आपका आस पड़ोस जो है बाबरकत होगा। अगर आज खुदावंद को आप कबूल करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद से बात करें और खुदावंद को कहें, खुदावंद देख, मैं नहीं चाहती और मैं नहीं चाहता कि तू मुझे छोड़ दे, अपनी बीवी इसराइल की मानद मुझे तलाक दे दे। मैं नहीं चाहता, मैं तेरी दुल्हन बनना चाहता हूँ, तेरी दुल्हन बनना चाहती हूँ, मुझसे खताएं हुई हैं, मुझे मुआफ़ कर। मैं तेरे हजूर झुकती हूँ, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो मुझ पर होने को है। अगर आप अभी तौबा करते हैं और खुदावंद को अपना दिल देते हैं, तो यकीनन फिर वो बाहर नहीं बल्कि अंदर है। और अभी आप तौबा नहीं करते और अपना दिल खुदावंद को नहीं देते, तो याद रखिए वो बाहर है। जब वो बाहर है, बरकतें बाहर हैं। अगर वो बाहर है, शिफा बाहर है। अगर वो बाहर है, आपके घरानों में बेटों की, बीवियों की, शोहरों की, बेटियों की वफादारी भी बाहर है। आपकी औलाद वफादार नहीं हो सकती क्योंकि आप अपने शोहर खुदावंद की वफादार नहीं। जिसने खुदावंद को अपना दिल दिया है, अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, आप शर्माए नहीं और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। अगर यस्सु शर्माता कि मैं तो खुदा हूँ, मैं तो बुलंद व बाला खुदावंद हूँ, मैं क्यों इंसान बनूं, मैं क्यों अपनी मखलूक की मानिंद बनूं, अगर वो शर्माता कि सलीबी मौत तो लानती मौत है, ये तो लानती लोगों को दी जाती है, वो कैसे सलीब पर अपने आप को ले जाता। वो नहीं शर्माया, उसने आपकी और मेरी मोहब्बत में शर्म नहीं की। आज आप उसे अपना दिल दें, आप भी उससे ना शर्माएं। उसने कहा है, जो मुझसे शर्माएगा मैं भी उससे शर्माऊंगा। आज जब खुदावंद को आपने अपना दिल दिया है, तो आज खुदावंद के हजूर इस बात का भी इकरार करें, खुदावंद मैं तेरे कलाम के मुताबिक तौबा करती हूँ, तौबा करता हूँ, मेरी रूह को छू, मेरी रूह को निजात दे। और उसके बाद खुदावंद के कलाम को पूरा करें। आप अपने पास्टर से कहें, हमें तालीम दे ताकि हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें, पानी का बपतिस्मा लें, ताकि आप उसकी दुल्हन में शरीक हो जाए। दुल्हन बनाने के लिए जब दुल्हन ब्याही जाती है तो एक ख़ास बात बड़ी अहम है, उसका गुस्ल जो है वो बड़ा अहम है। इसीलिए पेशतर इससे कि हम मसीह की दुल्हन बने, हमारा गुस्ल बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है। उसके बाद हमारा श्रृंगार है। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करते हैं।